ये जो आप ऑयल लेके जा रहे हैं, आपको पता है इसकी कीमत भी कल बढ़ जाएगी। कोई नहीं, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰਨੇ ਪਏ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ तैयार है? ਤਿਆਰ ਆ। ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮਗਰ। आप महंगाई के लिए तैयार हैं? नहीं भाई, हमें जौन सब तेल है वो कितने का हो गया, घी है वो कितने का हो गया, गलियों का क्या हाल है, जाएं गलियों में देखें इतना इतना पानी खड़ा है। ये वाली हुकूमत है ही फेल। जो दावे किए थे आपके सामने कोई एक प्रूफ करके दिखा दें। जो करोड़ नौकरी आनी थी वही दे दें। मैं चलो करोड़ पूरी ना दें, एक मुझे ही दे दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, हुकूमत मिनी बजट पेश करने जा रही है जिसमें 350 अरब के नए टैक्स लगाए जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अब हम आवाम के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो पहले ही महंगाई में बिल्कुल दब चुके हैं, नए टैक्सेस उनकी ज़िंदगी में क्या असरात लेके आएंगे। चलते हैं आवाम के पास, चले जी। तो आपको पता है कि हुकूमत 350 अरब के नए टैक्सेस लगाने जा रही है मिनी बजट में। अभी गवर्नमेंट है, बर्दाश्त कर रहे हैं। नेक्स्ट ये होगा, इनके वोट नहीं देंगे इन्हें। किनको वोट देंगे? देखेंगे जब वक्त आएगा तो। अभी तक कोई प्लान नहीं आपका? अभी तक तो कोई नहीं। इमरान खान साहब को दिया था पहले, लेकिन वैसे अगर कौमी सतह पे देखा जाए तो मुल्क में जो उसका है, मुल्क का वैल्यू वो बड़ी है दूसरे मुल्कों में। लेकिन जब हम अपनी आवाम की तरफ और महंगाई की तरफ देखते हैं तो उसमें जो बहुत लोग पिस रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर सारी चीज़ों के टैक्स में इजाफा होगा तो आपकी सेल्स किस कदर इफेक्ट होगी? सेल थल्ले आ जाएगी, कम हो जाएगी, रेट ज़्यादा हो जाएंगे, आवाम फिर परेशान। तो दुकानदार किसी तरह से इफेक्ट होगा या जो खरीदार है वही सिर्फ होगा? नहीं, दुकानदार भी होगा। दुकानदार क्यों नहीं होगा? अब हम 10 रुपये की चीज़ लेके आ रहे हैं, जो आगे लेने जाना वो 15 रुपये की मिलनी है ना, तो दुकानदार को पैसे तो और डालने पड़ेंगे ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह जो गरीब आवाम है क्या वो इस महंगाई को बेयर कर पाएंगे? बस देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, बेचारियों को टाइम ही नहीं गा आवाम को, वो अपनी हुक्मरानी चलाई जा रहे, अपना काम करी जा रहे। आप हुकूमत को क्या मशवरा देंगे? नहीं, वो ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੀ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮਗਰ। ये जो आप ऑयल लेके जा रहे हैं, आपको पता है इसकी कीमत भी कल बढ़ जाएगी। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਹੈ, यार कोई मसला नहीं है। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਰਨੇ ਪਏ ਹੁਣ ਵੀ ਮਰਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ तैयार है? ਤਿਆਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਚਾਰ ਕੇ ਤੋੜਾ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ कभी ਹੁੰਦੀ कभी ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम। शाम आप क्या काम करते हैं? यार भाई हम ये मजदूर का काम करते हैं भट्टी पे। तो कितनी दिहाड़ी हो जाती 700 रुपये हमारी दिहाड़ी है। है? आपको पता है हुकूमत मजीद टैक्सेस 350 अरब के मजीद टैक्सेस लगा रही है, उससे महंगाई मजीद आएगी, तो आप उसके लिए तैयार हैं? नहीं सर, हम तैयार नहीं है। 700 में दिहाड़ी से हम क्या क्या निकालेंगे? आगे जो है ना, घर के खर्चे हम नहीं चला सकते, घर वाले भी तंग हैं, हम खुद भी तंग हैं, तो हम क्या करेंगे? आप कितनी दिहाड़ी कमाते हैं? 500-700 रुपये। 500-700 रुपया। तो 500-700 रुपये में गुजारा हो रहा है? 400 रुपये किलो घी है, अच्छा, कैसे गुजारा होगा? तो वो तो मजीद बढ़ जाएगा बॉयल। बता हुआ है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आप मुझे ये बताएं, घर में जो ज़रूरी एशिया होती हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, आप सुबह उठ के अंडा खाते होंगे, कोई बच्चे तो कम से कम खाते होंगे, डबल रोटी खाते होंगे, ऑयल यूज ना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद ये होगा। उसके ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे होती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। घूमने फिरने के लिए छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे, जो 12 घंटे थे वो 24 घंटे करेंगे, इस तरह ही होगा गुजारिश। 24 घंटे काम करेंगे तो सोएंगे कब? वही ना, सोना तो है ही नहीं ना। ये तो इमरान खान ने कहा है ना, सोना तो है ही नहीं, काम करना है, घबराना नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी दुकान है ये? जी बिल्कुल। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं तकरीबन? सर बस मुनासिब ही होता है, ये तो कोई नहीं बोले। 1000-2000 रुपये बचत हो जाती है बड़ी। अच्छा, 1000-2000 रुपये आपकी बचत है। अच्छा मुझे ये बताएं, 1000-2000 रुपये में आज के दौर में गुजारा हो जाता है? जी बहुत मुश्किल है गुजारा करना, अब आपके सामने ही है सारा कुछ, जिस तरह महंगाई हो रही है। तो हुकूमत जो है, महंगाई तो ऑलरेडी हो रही है, हुकूमत मिनी बजट पेश करी है, उसमें 350 अरब के मजीद टैक्सेस लगेंगे, यानी कि मजीद महंगाई होगी, तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं? नहीं भाई, गरीब बंदा किस लिए तैयार हो जाएगा इसमें? हर बंदा मेहनत करके रोटी खाने वाला है, अगर महंगाई होगी तो वो तुम्हारा ही जाएगा बिल्कुल ही। मुझे ये बताएं कि हुकूमत, आप क्या करते हैं वैसे? यार मैं स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करता हूँ। स्टूडेंट भी हैं और जॉब भी करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं डेली का? 40,000 मेरी सैलरी है महीने की। यार 40,000 में गुजारा हो रहा है? नहीं हो रहा गुजारा। मैं बताया था स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे रेंट दे देता हूँ, 20,000 तो मेरा रेंट चला जाता है, 10,000 घर, 10,000 में मैनेज करता हूँ। हुकूमत 350 अरब के मजीद टैक्सेस बढ़ा रही है मुख्तलिफ चीज़ों पर, आप महंगाई के लिए तैयार हैं? भाई ये वाली हुकूमत है ही फेल, कहाँ तैयार हूँ।
ये वाली हुकूमत है ही फेल। जो दावे किए थे आपके सामने, कोई एक प्रूव करके दिखा दें। जो करोड़ नौकरी आनी थी वही दे दें। मैं चलो करोड़ पूरी ना दें, एक मुझे ही दे दें। बस नहीं, फेल है हुकूमत है सारी। ये देख लें, ये तो मैं आज गलती से इस रूट से आ गया हूँ। तकरीबन 6 महीने पहले आया था, तब भी ये था, अब भी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जैन मोहम्मद है। आपका नाम जैन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत चॉकलेट पे टैक्स लगा रही है, आप लोग तैयार हैं टैक्स के लिए? नहीं भाई, हमें टैक्स पे लिए तैयार हैं। ये टैक्स बताएंगे तो और ये महंगाई और होगी। जो सब तेल है वो कितने का हो गया, घी है वो कितने का हो गया, 380 का, इतने का महंगा घी है। आप ये देखें, ये गलियों का क्या हाल है, जाएं गलियों में देखें, इतना इतना पानी खड़ा है। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, स्कूल पढ़ता हूँ। स्कूल पढ़ते हो? कौन सी क्लास में? 5 में। तो साथ कोई काम करते हो, आपको रेट्स का कैसे पता है? रेट का मुझे इतना पता है कि मैं जाता हूँ दुकान पे लेना घर वालों का सामान। हुकूमत जो है वो 350 अरब के नए टैक्सेस लगा रही है, तो आप पे क्या इफेक्ट होगा इसका? इफ़ेक्ट देखें, सभी पे इफ़ेक्ट होगा। पूरी जो मेजॉरिटी है उस पर इफ़ेक्ट होगा। बाकी ये है कि जो पहले से लोग गरीब हैं उन पे ज़्यादा असरात होंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे हुकूमत जो है, ये खासतौर पे अभी ये जो चिली वगैरह आप बेच रहे हैं, इस पे हुकूमत टैक्स बढ़ाने जा रही है, 17% टैक्स हो जाएगा। तो आपकी खरीदारी पे किस कदर इफेक्ट आएगा? हम तो अभी सेल करते हैं, गाहक कस्टमर हमारे से भी बहस करता है कि यार इतनी महंगी क्यों होगी। अगर 350-350 रुपये टैक्स अगर और लगाती है तो गरीब आवाम तो हम ये बेच ही नहीं सकते, ठीक है ना। गरीब आवाम तो ये कहे कि यार हमारे आगे हाथ जोड़ के चाहे महंगी ये सोचिए कि महंगाई कैसे हुई है, ठीक है ना। इमरान खान को कहें कि आपकी बहुत मेहरबानी, आप कुर्सी से उतर जाएं, आप इसके काबिल नहीं हैं, ठीक है ना। आप एक हुक्मरान की जगह फ़ोटो कापी आई हैं, इसकी ये मैं ऐसे हुक्मरान नहीं चाहिए हमें इमरान खान की तरफ से। नवाज शरीफ था, चलो महंगाई भी होती थी, हमारी सफाई भी होती थी, हमारे कस्टमर हर सामान सही बिकता था, ठीक, कोई टैक्स नहीं होता था। जी, तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो नए टैक्सेस को किस तरह से ले रहे हैं। नए टैक्सेस जो हैं वो आवाम जो महंगाई में पहले ही दबी हुई है उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगी, और इसके साथ साथ हुकूमत के लिए भी मुश्किलात पेश कर सकती है, क्योंकि अगले इलेक्शंस में हुकूमत और हुकूमती जो पार्टी है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही किसी तरह से भी जीतती हुई आवाम की नज़र में। हमारे बच्चे भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हमारे बड़े भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, गरीब खास तौर पर इफ़ेक्ट हो रहा है इन टैक्सेस से। अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।